अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ आर इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में उसने हमें आर दे दिया है, रेडियस दे दिया है और हमने क्या निकालना है, हमने वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालना है। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला पिछले पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर देखें 144 पे हमें एक स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर, ये जो सर्कल बना हुआ होता है इसको स्फीयर बोलते हैं। तो इस स्फीयर का हमने वॉल्यूम निकालना है। तो पेज नंबर 145 पे यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसने फार्मूला दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखना चाहो 4/3 पाई आर क्यूब कैसे बना, तो वो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2/3 यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम का है वो हमने पुट किया है, और आर स्क्वायर और हाइट की जगह पे 2r पुट किया है। तो मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो 4/3 पाई और आर स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई हुआ है तो आर क्यूब बन गया है। तो ये फार्मूला बन गया है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस आर। यानी जब भी हमने स्फीयर बॉल का वॉल्यूम निकालना हो तो ये फार्मूला आप माइंड में रखें कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी फार्मूले में हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, फर्स्ट पार्ट में उसने हमें रेडियस दे दी है, आर दे दी है, जो कि 5.8 सेंटीमीटर है। हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 वैसे एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैसे ही रहेगी। पाई की जगह पे हम 22/7 पुट कर देते हैं, और आर की क्यूब है, यानी आर की वैल्यू उसने हमें फर्स्ट पार्ट में दे दी है, जो कि 5.8 सेंटीमीटर है। तो आर की जगह पे 5.8 पुट कर दिया, और क्यूब वैसे ही फार्मूले वाला। यानी जस्ट हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, गेंद का वॉल्यूम निकल आएगा। गेंद की शक्ल का, स्फीयर क्या होता है, वो गेंद की शक्ल। उसने कहा भी है बास्केटबॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। तो बस यहाँ 4/3 लिखा हुआ है, 22/7 भी लिखा हुआ है, 5.8 की पावर 3 है, इसका मतलब है 5.8 3 बटवा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस कैलकुलेटर उठाएं, 4 को मल्टीप्लाई करें 22 से, 22 को मल्टीप्लाई करें 5.8 से, फिर 5.8 से, और फिर 5.8 से। तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी 17169.856, और 7 को 3 से, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 आ गया है। अब 17169.856 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकल आएगा 817.612 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी उसने हमें रेडियस दे दिया है, और हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो रेडियस यहाँ 8.7 है, तो देखिए आर की जगह पे हम 8.7 पुट करेंगे, और पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा। यानी हमने एक ये फार्मूला लगाना है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसने दे दिया है फार्मूला। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें, बस फार्मूला लगाएं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, और हमारे पास आंसर निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आएगा। तो इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बिल्कुल यही फार्मूला हमने लगाना है। देखें, यहाँ भी फार्मूला हमने लगाया, वैल्यूज पुट की, कटिंग की, हमारे पास आंसर आ गया, जो कि निकला 437.33 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, आर उसने हमें दे दिया है, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे, और हमारे पास आंसर निकल आएगा, जो कि है 164.70 मीटर क्यूब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप फार्मूले को माइंड में रखें, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ज़हन में रखें, और बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।